हाय स्कॉर्पियो, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ये रीडिंग 6 मंथ की एनर्जीज शेयर करने के लिए मैं कर रही हूँ, जो कि मैंने टैरो रीडिंग के साथ साथ आपकी प्लैनेट्स की मूवमेंट चेक करने के बाद ही आपसे शेयर की है। तो कैसी रहेंगी एनर्जीज और चैलेंजेस क्या क्या होंगे, ख़ास तौर पे चैलेंजेस क्या क्या होंगे, मनी एनर्जी क्या शो कर रही है, कौन से चैलेंजेस होंगे लव लाइफ के चैलेंजेस, हेल्थ एनर्जी के चैलेंजेस या स्टूडेंट को क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे जनवरी 2026 से जून 2026 तक। यानी जनवरी टू जून 2026। स्कॉर्पियो। हाइलाइट्स में कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर दूं। जनवरी में मुझे नहीं दिख रहा कि बहुत कोई अच्छी इनकम रहेगी, कोई बड़ा फ़ायदा होगा, नहीं। फ़ेब में कुछ स्कॉर्पियो को टेंशन या डिफ़िकल्ट टाइम जो मिल सकता है वो फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ भी मिल सकता है। लीगल मैटर्स, कॉम्प्लिकेशंस या तो पैसों के मामलों में कुछ टेंशन मिल सकती है। मार्च में जो चैलेंजेस होंगे वो मिड मार्च तक। मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट मोमेंट से लेके मिड मार्च 2026 तक आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, स्पेशली वर्क प्लेस पर। फाइनेंशियली कोई भी लॉस नहीं दिख रहा मार्च की एनर्जी में, मगर अगर आप कोई लैंड बाय कर रहे हो, कोई प्लॉट बाय कर रहे हो, कोई चीज़ परचेज कर रहे हो, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चेक करो, डबल चेक करो। अप्रैल की एनर्जी इमोशनली सेंसिटिव फील करेंगे आप। करियर में ग्रोथ का टाइम स्टार्ट होगा। अगर आप पहले से फजूल खर्चा के कोई आदत है आपकी, फजूल खर्चा करते हैं, तो आप चेक करेंगे और उसको ख़त्म करेंगे अप्रैल में। मई की एनर्जी शो करिए न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, मैरिड लाइफ में हैप्पी टाइम, फाइनेंशियल इश्यूज एंड होने का टाइम। जून की एनर्जी बहुत अच्छी है। फाइनेंशियल ग्रोथ, बिजनेस बिजनेस स्टार्ट भी कर सकेंगे, न्यू बिजनेस एक्सपेंशन दिख रहा है। तो करियर, जॉब, मनी, रिलेशनशिप जून में अच्छे दिख रहे हैं, मगर लव लाइफ में मुसलसल चैलेंजेस हैं स्कॉर्पियो। तो ये हाइलाइट्स हैं, बट मैं ये देख रही हूँ कि मार्च में कुछ स्कॉर्पियो माइग्रेट कर सकते हैं जॉब के लिए या बिजनेस के लिए। आप लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री या फिर एक सिटी से दूसरे सिटी भी माइग्रेट कर सकते हो। हाँ स्कॉर्पियो। तो जनवरी से मैं स्टार्ट करती हूँ। जनवरी 2026 से आपकी मनी एनर्जी क्या शो कर रही है? स्लो एनर्जी रहेगी, मगर ये जो है कोई नुकसान नहीं होगा, ना कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है पैसों के मामला में। ओल्ड ड्यूज, पेंडिंग पेमेंट्स और डिलेड इनकम फाइनली क्लियर हो सकेंगे। ये आप रिस्की इन्वेस्टमेंट या पैसे किसी को देना उधार स्पेशली ये अवॉइड करें, मत करें। बेस्ट फोकस हो सकता है अगर कोई जनवरी में, तो वो आप बजटिंग, डेबिट कंट्रोल और फाइनेंशियल प्लानिंग पर करें अपना फोकस। फेब्रुअरी की एनर्जी क्या शो कर रही है? मनी एनर्जी क्या चैलेंजेस शो कर रही है? मगर यहाँ पर इम्प्रूवमेंट एंड अपॉर्चुनिटी फेज स्टार्ट हो रहा है कुछ के लिए, लेकिन फेब्रुअरी में कुछ के लिए हार्ड टाइम होगा, जो मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर दिया है। न्यू इनकम सोर्स, बिजनेस आइडियाज़। बट ये मंथ अगर अच्छा है तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, मगर लॉन्ग टर्म का सोचें। क्विक गेन का, अगर क्विक प्रॉफिट का आप सोचेंगे, नुकसान हो सकता है, मत लें रिस्क। आप लोगों को आपकी वर्क से रिलेटेड अथॉरिटी या आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपके पार्टनर या फैमिली में मनी डिसीजन को लेके आपको हेल्प मिल सकती है। स्कॉर्पियो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का सोचें, इमोशनल स्पेंडिंग का ना सोचें। फैक्ट्स को लेके ट्रस्ट करें, प्रॉमिसेस को लेकर ट्रस्ट मत करें पैसों के मामलात में। फरवरी में ग्रोथ
मुझे दिख रहा है कि फरवरी में सिर्फ वही स्कॉर्पियो अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ एक्सपीरियंस करेंगे जो प्रेजेंट मोमेंट से लेके जनवरी तक मेहनत करेंगे, डिसिप्लिन वर्क करेंगे, मेंटेन करेंगे डिसिप्लिन को और अपने हाथ को रोक कर चलेंगे पैसों के मामलात में। तो यहाँ पर मार्च की एनर्जीज क्या शो कर रही है? मार्च 2026 सडन एक्सपेंसेस पॉसिबल हैं, आप लोगों को केयरफुल रहना चाहिए। पार्टनरशिप्स में अगर आप लोग काम कर रहे हैं या पैसे शेयर कर रहे हैं तो आप सिर्फ बातों पर जाके ना लोगों के प्रोमिसेस पर ट्रस्ट मत करें पैसे इन्वेस्ट करने में या पैसे किसी को उधार देने में। अप्रैल की एनर्जी क्या शो कर रही है आपके लिए? चैलेंजेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वापस आ रही है अप्रैल में, सेविंग्स ग्रो करेंगी, एक्सपेंसेस को अंडर कंट्रोल हो सकता है। तो एनर्जी अच्छी है अप्रैल की आपके लिए। मगर इस टाइम भी मुझे क्या दिख रहा है, ये वो टाइम है जब आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, स्ट्रक्चर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस प्लानिंग के लिए। ओके, तो मैं की एनर्जीज क्या कह रही हैं? मैं 2026 स्ट्रॉन्ग मनी मंथ होगा आपके लिए। करियर ग्रोथ है, बोनस है, कमीशन है और प्रॉफिटेबल डील हो सकती हैं स्कॉर्पियो। यही वो अच्छा टाइम है जब बिज़नेस एक्सपेंड कर सकते हैं आप या कुछ न्यू बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं। जून की एनर्जीज शो कर रही हैं, जून 2026 सिक्योरिटी फोकस्ड फेज जून 2026 आपके लिए होगा। आपका फोकस रहेगा सेविंग पर, प्रॉपर्टी बाय करना चाहेंगे कुछ स्कॉर्पियो, लॉन्ग टर्म प्लान्स होंगे उनके माइंड में। लेकिन यहाँ पर भी इमोशनल स्पेंडिंग को अवॉइड करें, या किसी की भी हेल्प नहीं करें ये सोच के कि जस्ट इंसानियत के नाते है, क्योंकि ये आपका वो टाइम है जब आपको अपने लिए बहुत कुछ करना है। पता नहीं क्यों कोई मैसेज किसी के लिए भी हो सकता है, आई डोंट नो ये किसके लिए है, ठीक है? जिसके लिए है वो सीरियसली बस। ओवरऑल मनी थीम क्या है जनवरी टू जून 2026? डिसिप्लिन इन अर्ली मंथ ब्रिंग्स रिवॉर्ड बाय मई जून। बेस्ट मंथ फॉर मई मनी, बेस्ट मंथ फॉर मनी क्या रहेगा? मई एंड जून। तो ये हैं आपकी मनी एनर्जीज स्कॉर्पियो। अब मैं लव लाइफ चैलेंजेस आपसे शेयर करने जा रही हूँ। जिसने रीडिंग ज्वाइन की है प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जनवरी 2026 इमोशनल डिस्टेंस एंड कन्फ्यूजन रहेगी, पास्ट इश्यूज और अनफिनिश्ड कनेक्शन रीसर्फेस होंगे। चैलेंज क्या रहेगा? लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल एंड ओल्ड रिजनमेंट्स। फेब्रवरी की एनर्जीज कौन से चैलेंजेस शो कर रही है लव लाइफ में? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा बट मिक्स सिग्नल्स, या तो आप दे रहे हैं अपने पार्टनर को या वो आपको दे रहे हैं। टेम्पटिंग एनर्जी है। टेम्पटिंग एनर्जी क्यों है? टेम्पटेशन क्यों है? सीक्रेट कम्युनिकेशन और ट्रायंगल एनर्जी पॉसिबल है आपकी लव लाइफ में। चैलेंज ट्रस्ट वर्सेस ऑब्सेशन। मार्च की एनर्जी क्या शो करिए? पावर स्ट्रगल इन रिलेशनशिप्स, ईगो क्लैशेस, जेलसी और डोमिनेंस इश्यूज। चैलेंज क्या होगा? अवॉइड करना मैनिपुलेशन और इमोशनल टेस्ट्स। अप्रैल की एनर्जी क्या शो कर रही है? कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं लव लाइफ में? ट्रूथ वर्सेस इल्यूजन फेस, हिडन फैक्ट्स में कम आउट। चैलेंज एक्सेप्टिंग रियलिटी इंस्टेड ऑफ होप। मई 2026 में लव लाइफ में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? इमोशनल प्रेशर पीक पर रहेगा, कमिटमेंट टॉक्स हो सकती हैं, ब्रेक और मेक डिसीजंस होंगे। चैलेंज क्या होगा? फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड लॉस। जून हीलिंग बट गार्डेड हार्ट एनर्जी रहेगी स्कॉर्पियो की जून 2026 में। डिज़ायर होगी स्टेबिलिटी ग्रोथ की, बात ट्रस्ट इश्यूज आपके रहेंगे। चैलेंज ओपनिंग अप विदाउट फियर। ओवरऑल लव लेसन फॉर स्कॉर्पियो जैन टू जून 2026
Release control, jealousy, and secrecy. Choose emotional honesty over intensity. Love improves after self healing, not chasing. एक बात याद रखें स्कॉर्पियो, लव लाइफ के सारे चैलेंजेस सिर्फ एक वजह से होते हैं, जब आपने हील नहीं किया हुआ तो पास से और कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ जाता है, उसको भी आप कंफ्यूज करके भगा देते हो अपने पास से, इतने मिक्स सिग्नल देते हो उसको। ठीक है, वो आपको आप उसको पसंद करते हो, आपकी नॉर्मल बातों को भी वो शक की निगाह से देखने लग जाता है, क्योंकि आपने उसको पहले बहुत मिक्स सिग्नल दिए हुए होते हैं। पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो डराती है लोगों को स्कॉर्पियो से, रियली एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन कर रही हूँ मैं आपके साथ। मेरा जो है ना किसी को भी पर्सनल अटैक करने का कोई भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप खुद ही ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर बैठे रहेंगे, लव लाइफ कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी। मोस्ट चैलेंजिंग मंथ कौन सा होगा? मार्च एंड मई, क्योंकि यहाँ पर जो हीलिंग शुरू होगी वो जून से होगी। तो स्कॉर्पियो, आपकी हेल्थ एनर्जी शेयर करने जा रही हूँ। जिसने रीडिंग ज्वाइन की है प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जनवरी, लो एनर्जी, फटीग, माइनर कोल्ड और फ्लू इश्यूज़। तो ये माइनर से इश्यूज़ हैं, लेकिन जनवरी में डाइजेस्टिव सेंसिटिविटी। तो आप अपना रेस्ट करें, ओवर वर्किंग अवॉइड करें और ईटिंग हैबिट चेक करें। फेब्रुअरी, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, यादें आएंगी आपको पास से किसी की, टेंशन फील करवाएंगी आपको, एंड नेक एंड शोल्डर्स में पेन हो सकता है या स्टिफनेस हो सकती है। अवॉइड करें आप। अवॉइड करें स्ट्रेस को, कोशिश करें कि बातचीत से मसले हल हों। देखिए, हमारी हेल्थ पर ना हमारी सोच का बहुत गहरा असर होता है। एडवाइस क्या है? मेडिटेशन करें, जेंटल एक्सरसाइज करें, जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं वो वॉक करें या तो फिर योगा करें। मार्च की एनर्जीज, मार्च 2026 की एनर्जीज क्या शो करती हैं स्कॉर्पियो? आपके हेल्थ इश्यूज, सडन माइनर इंजरीज हो सकती हैं या एक्सीडेंट पॉसिबल हो सकते हैं। मैं आपको ये कहूँगी कि जिन जिन लोगों को, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं ना आपके, वो इंडिकेशन कर रहे हैं कि आप लोगों को सदका देना चाहिए। अगर आप इस बात को सीरियस लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवर एक्सर्शन इन वर्क और फिजिकल एक्टिविटी, आप लोगों की लव लाइफ को, कुछ स्कॉर्पियो में ये कहूँगी, स्कॉर्पियो को कहूँगी कि लव लाइफ को और हेल्थ को या आपके पैसे को नज़र लगती है। एडवाइस है कि एहतियात करें, रिस्की एक्टिविटीज़ ना करें। अप्रैल की एनर्जी शो करती हैं, अप्रैल 2026 ग्रेजुअल रिकवरी फेज होगा। तो आपको क्या करना चाहिए? अपना हेल्थ चेकअप करवाएं, बैलेंस है कि नहीं है डाइट ये चेक करें। मैं हेल्थ एनर्जी क्या शो करती है? एनर्जी इम्प्रूव कर रही है, बट बी वेयर ऑफ कॉन्फिडेंस। हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंट फील करके आप कोई ना कोई ऐसा हेल्थ इशू खुद से क्रिएट कर सकते हैं, या तो कुछ आप ऐसा कोई प्ले कर सकते हैं या कोई ऐसा एक्टिविटी आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आप कोई ना कोई अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी करें। तो इससे बचें, क्योंकि यहाँ पर आपके जॉइंट और बैक दोनों हिट कर रही है किसी चीज़ से। ऐसा दिखता है जैसे कोई आउटसाइड एक्टिविटी है और कुछ स्कॉर्पियो की बैक या जॉइंट किसी चीज़ से हिट हो रहे हैं। ठीक है, ये हर किसी के लिए नहीं होगा मैसेज। जिसके लिए, कुछ लोगों की आदत होगी वो आउटडोर गेम्स में अपना टाइम स्पेंड करते होंगे, उनके लिए हो सकता है। एडवाइस यही है कि प्रॉपर पोस्चर, स्ट्रेचिंग या कोई योगा एक्सरसाइज वगैरह आप कर सकते हैं, करें ज़रूर। जून, हेल्थ एनर्जी क्या शो कर रही है? कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं? आपको अपनी इम्यूनिटी को
चेक करना है खुद से, क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी डाइट दोनों की वजह से वीक हो रही है, ये दिख रहा है। स्पेशली जो 40+ स्कॉर्पियो हैं, मैं यहाँ पर 30+ स्कॉर्पियो भी कहना चाहिए था मुझे, रियली 30 से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। स्पेशली जिनको हेल्थ इश्यूज ऐसे हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं आप, उनकी भी ज़्यादा बात कर रही हूँ मैं, इसमें ये दिख रहा है। डिटॉक्स, हाइड्रेशन, इस चीज़ पर फोकस करें। ओवरऑल हेल्थ थीम क्या होगी जनवरी टू जून? अर्ली मंथ में आपको स्ट्रेस, फटीग और माइनर इलनेस से बचना है। मिड मंथ में आपको ग्रेजुअली आपकी, क्योंकि एनर्जी, या तो आप रिकवरी कर रहे हैं कुछ स्कॉर्पियो किसी सर्जरी से, किसी हेल्थ इशू से, तो यहाँ पर बहुत नॉर्मल और धीरे धीरे एक प्रोसेस चलने वाला है, एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम की तरफ, वो भी अगर आप ख्याल रखेंगे तो। की एडवाइस क्या है? अब मेंटेन रूटीन, अवॉइड ओवर एग्जर्शन एंड प्रायोरिटी दें आप अपनी मेंटल हेल्थ को। बार बार आपकी मेंटल हेल्थ पर ही एनर्जी जाकर रुक रही है स्कॉर्पियो। ओके, अब मैं स्कॉर्पियो स्टूडेंट चैलेंजेस शेयर करने वाली हूँ। स्टूडेंट्स को जो जो चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे जनवरी टू जून 2026 को, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है नवंबर से लेकर, नवंबर 2025 से लेके जुलाई 2026 तक आप लोगों को स्टडी में हार्ड टाइम होगा। जनवरी में जो दिख रही है डिफ़िकल्टी, वो आपका फोकस दिख रहा है स्टडी पर, मेंटल फटीग और डिस्ट्रैक्शन दिख रही हैं। आपको खुद से स्ट्रिक्ट स्टडी रूटीन सेट करनी पड़ेगी। मल्टीटास्किंग आप अवॉइड करें स्कॉर्पियो जनवरी में। फरवरी में कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग गैप, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती हैं आपके अपने ही टीचर्स के साथ और क्लासमेट्स के साथ। आपको चाहिए कि आप क्वेश्चन ज़रूर करें, क्लैरिफाई करें डाउट। अपने पास से ना सोच कर मत बैठ जाएं कि वो आपके बारे में वो सोच रहा है, उसने आपको ऐसा समझ लिया, नहीं, ये सब फजूल बातें हैं। रियली आपको डिस्कस करनी चाहिए। मोटिवेशन डिप, मार्च की एनर्जी शो कर रही है। डीमोटिवेटेड फील कर सकते हैं आप, ओवरवेल्म फील कर सकते हैं वर्कलोड की वजह से, और जिसकी वजह से आपकी स्टडी बहुत डिस्टर्ब होगी। अप्रैल, बैलेंसिंग स्टडीज़ एंड हेल्थ, स्ट्रेस होगा जो इफ़ेक्ट कर सकता है आपकी मेमोरी को। रेस्ट करें, शॉर्ट स्टडी ब्रेक लें। मैं एग्ज़ाम और परफॉर्मेंस प्रेशर, आप एंजाइटी फील कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले, टेस्ट से पहले, ठीक है, या प्रेजेंटेशन से पहले आप प्रेशर फील करेंगे। एडवाइस क्या है? आप पहले से प्रिपरेशन जो है ना अपनी कंटिन्यू करें। आपका दिल ही नहीं लगेगा पढ़ाई में, आपका जो है ना, मैं देख रही हूँ ब्रेन एनर्जी बिल्कुल पढ़ाई की तरफ से, ये स्टडी की तरफ से ना आपकी ब्रेन एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है। अब ये सारी कोई भी रीज़न हो सकता है। मैन इश्यूज़ जो मुझे दिख रहे हैं ना, वो फोकस नहीं जा रहा, स्ट्रेस फील हो रहा है एंड डीमोटिवेशन है। स्कॉर्पियो करना क्या है? अपने आप को स्ट्रिक्टली बिठाना पड़ेगा पढ़ाई के साथ, वो ऐसे कि जैसे मैं 1 घंटे स्टडी कर रही हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं ब्रेक लूँगी, उसके बाद फिर मैं 1 घंटे स्टडी करूँगी, और ये अर्ली मंथ में करना पड़ेगा, वरना पता ही क्या होगा, आप देखेंगे एग्ज़ाम आपके सर पर है और आपको प्रेशर फील होगा, जो आपकी लर्निंग होगी वो भी ऐसी होगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। आई होप इन इश्यूज़ को मैंने इसलिए डिस्कस किया है आप लोगों के साथ कि पहले से आपको पता हो, तो आप इन सारे मसले मसाइल का हल ढूंढ लें। आई होप इस रीडिंग से आपको हेल्प मिलेगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसी लगी। लव यू ऑल।